Hello friends, welcome back to my another tutorial video. Today we are introducing an about of photosynthesis. So let's today start. Photosynthesis. Photosynthesis का एक्चुअली मीन क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सोलर एनर्जी। फोटो का मतलब होता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होती है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के लिए वो आपके सन से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? सन से प्राप्त होती है। वहीं सिंथेसिस का मीन होता है टू डेवलप लाइक दैट कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वहाँ हम सोलर एनर्जी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड द environmental CO2 and the soil H2O। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअली फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, इसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। वहीं इस वे में हम इसे एनाबॉलिक और एंडरगोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर? ओके। And this reaction which is we found out that organic compound we find organic compound by the raw material CO2 and H2O and then organic compound form in way of carbohydrate। Okay, so let's we are discussing about the raw material CO2 and H2O and plus the added क्लोरोफिल। जैसा कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो एक्चुअली फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहलाती है, या इसे हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। वहीं इसे हम एनाबॉलिक और एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में आपके CO2 H2O और क्लोरोफिल जो होते हैं वो ऐड होते हैं। एड इज क्लियर? ओके। And where in this presence of light and pigments, like that chlorophyll A B C that does, जैसा कि हम समझ चुके हैं। एट इज क्लियर? ओके। एंड देन also O2 is evolved as a byproduct। 6 CO2 molecules added with H2O molecule and that form
C6H12O6 carbohydrate plus O2 and other way of H2O, like that. And then where we discuss like that CO2 it is in a convert into CO2 is in a convert into carbohydrate process. It's called रिडक्शन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे. जहाँ CO2 से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे. वहीं H2O से ऑक्सीजन रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे. क्लियर? So that we confirm about that this process, oxidation and reduction process, is completely say about redox reaction. So that we discussing about like that photosynthesis process is redox reaction. As it's clear? Like that, where CO2 and H2O. CO2 is shows that CO2 is shows that like that reduction, and H2O is shows that ऑक्सीडेशन. वहीं रेडॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन का अंतर्गत हम देखते हैं कि CO2 जो होती है वो रिडक्शन की प्रोसेस को शो करती है और वहीं H2O जो होती है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को शो करती है. क्लियर? यहाँ होता क्या है एक्चुअली, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली इस वे के अंदर H2O जो होता है इस प्रोसेस में H2O जो होता है वह O2 के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है. वहीं CO2 जो होता है, अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 जो होता है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है. एज इट क्लियर? सो दैट CO2 इज कन्वर्ट इनटू H12O6 एंड an H2O is convert into O2. As it clear? We known as that sunlight energy is convert into chemical energy. अर्थात सन की जो ऊर्जा होती है, सनलाइट जो एनर्जी होती है वो सीधे ही अपनी एनर्जी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ नहीं होती है. यह जो एनर्जी होती है वो सनलाइट की एनर्जी जो होती है पहले आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एज इट क्लियर? ओके. अर्थात इस रिएक्शन में की लाइट एनर्जी जो होती है वो भी यूज़ होती है, साथ में क्लोरोफिल भी ऐड होता है. एज इट क्लियर? एंड दिस प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वे. दिस process is only shows by algae, bacteria and plants. As it clear? But whereas we known as that first photosynthetic organism is bacteria. First photosynthetic organism is bacteria, but first
फर्स्ट ट्रू, इसका मतलब सत्य। फर्स्ट ट्रू एंड ऑक्सीजेनिक photosynthesis is started by BGV. BGVs mean like that cyanobacteria. Is it clear? तो हमने जाना कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक्चुअली CO2 जो होती है वो 6,6H12O6 में कन्वर्ट होती है, वहीं H2 जो होती है वो O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस जो होती है वो लाइट एनर्जी जो होती है सन की वो कन्वर्ट होती है पहले केमिकल एनर्जी में, सीधे सीधे लाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल जो होता है वो सीधे सीधे एब्जॉर्व नहीं करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। एज इट क्लियर? वहीं यह जो प्रोसेस होती है केवल एल्गी, बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर शो की जाती है, जो कि अपना स्वयं का जो फूड होता है उसे डेवलप करते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एज इट क्लियर? लेकिन ह्यूमंस जो होता है वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एज इट क्लियर? पहला जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो था उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन जो पहला सत्य ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने वाला जो था ऑर्गेनिज्म वह वीजीए था, जिसके नाम को आपने पहले भी सुना होगा। यहाँ हम समझते हैं कि जो एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, एक्चुअली मुझे पता है कि मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इसी ढंग से समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बारे में फोटोसिंथेसिस में समझना होता है, तो जैसे कि मान के चलिए अपने पास एक तो ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, लाइक दैट CO2 and H2O। एज इट क्लियर? हम इसका पैन चेंज कर देते हैं। एक तो ए कंपोनेंट है और एक अपना बी कंपोनेंट है। एज इट क्लियर? वह कंपोनेंट जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड हाइड्रोजन ऐड होता है। जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। वहीं जस्ट इसका अपोजिट हम कह सकते हैं, जैसे कि वहाँ ऑक्सीजन जो होती है वो ऐड होती है और हाइड्रोजन जो होता है वो रिलीज होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्लोरोफिल के जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है, अर्थात जिसे हम कंप्लीटली रूप से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसमें हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होती है, वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है या जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम एनाबॉलिक एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्लियर? जहाँ रॉ मटेरियल के रूप में CO2 H2 यूज़ होता है, क्लोरोफिल एंड लाइट सनलाइट यूज़ होती है। सनलाइट जो होती है वो सीधे आपकी एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं होती है, लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है, वह कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के रूप में। एज इट क्लियर? और यहीं प्रकाश ऊर्जा द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहती है। और यहाँ एक उप उत्पाद के रूप में हमें ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एज इट क्लियर? ऑक्सीजन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। वहीं फिर हमने इस रिएक्शन के बारे में समझा कि कहाँ रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सोज होती है, वहाँ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस सोज होती है। और इस प्रकार से हमने लाइट रिएक्शन के बारे में देखा। दिस प्रोसेस जो होती है वो एल्गी, बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर देखी जाती है, और जिस कारण हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया था, लेकिन पहला जो सत्य और ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस जो थी वो स्टार्ट जो की गई थी वो बीजे के द्वारा की गई थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था। एज इट क्लियर? फिर उसी के बाद
ये हायर प्लांट्स तक फोटोसिंथेसिस को अपन समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम अगली वीडियो के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस के फ्लो चार्ट को पूरी तरह से समझेंगे। थैंक यू।